मेरा नाम कृष्ण गोपाल है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा जो विषय है वो अथर्ववेदी हस्तकलाओं का नवप्रवर्तनीय प्रयोग। तो इसमें मैंने अथर्ववेदी हस्तकलाओं का प्रयोग के मतलब कलाओं के नवप्रवर्तनीय प्रयोग के बारे में चर्चा की है। जो अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार की हस्तकलाएं प्राप्त होती हैं, जैसे वाद्य कला, वास्तुकला, यंत्र मात्रिका, हस्तलाघव, माल्य, ग्रंथन विकल्पा, भोजन भूषण भोजन में तक्षण कर्माणु आदि कलाएं जो हमें यथासंभव प्राप्त होती हैं। तो पहले मैंने इसमें सबसे पहले वाद्य कला को लिया है। वाद्य कला का मतलब अर्थ है मतलब यंत्र आदि को बजाने की कला को वाद्य कला कहते हैं, जो कि वात्स्यायन ने इसको 64 कलाओं में प्रमुख माना है। तो अथर्ववेद में दुंदुभी का अधिक प्रयोग मिलता है, जिसका मतलब प्रयोग युद्ध क्षेत्र में योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए किया जाता था। तो इसका 5वें मंडल का 20वें सूक्त का पहला मंत्र है उच्चैर घोषा दुंदुभी। इसमें दुंदुभी का प्रयोग मिलता है। इसके बाद में दुंदुभी का अनेक मंत्रों में प्रयोग मिलता है, जिसमें 6ठे मंडल में, 7वें मंडल में और 5वें मंडल में इसके कांडों में ये वाद्य कला के संकेत मिलते हैं। यहाँ पर वाद्य कला हमारे समाज में बहुत ही लोकप्रिय है पहले से ही। तो इसका मनोरंजन के क्षेत्र में अब भी हम उसी को देख रहे हैं और आधुनिक समय में भी वाद्य कला को मतलब बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय एवं विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है और इसमें रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका नवप्रवर्तनीय प्रयोग यही है कि हम मतलब म्यूजिक के साथ साथ, सुनने के साथ ही साथ अपने इस जीवन को कैसे आनंदित किया जाए। तो इसमें हम आधुनिक युग के जो वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि नव प्रवर्तनीय प्रयोग में पहले दुंदुभी का प्रयोग मिलता था अथर्ववेद में, लेकिन इस समय ढोलक, बांसुरी इत्यादि नए फॉर्म में उनको इजाद किया गया। उसके बाद वास्तुकला की जब बात करते हैं तो कामसूत्र प्रणेता ने इसको 64 कलाओं में मुख्य माना है और अथर्ववेद को मतलब वास्तुवेद नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए ये प्रमुख कला है इसकी वेद की। तो इसका प्रयोग मतलब इसका अगर देखें तो अथर्ववेद के 9वें कांड में तीसरे कांड में आदि जगह पर उल्लेख मिलता है। 9वें कांड में यस्त्वा साले निम्नाय संजवार वनस्पति। इसमें कहा गया है कि जो साला मतलब जो साला है उसको बनाने के लिए पहले उसको मिट्टी चौकस करने की बात कही गई है उस वहां पर। उसके बाद वहां मतलब घर बनाने की बात कही गई है। एक अन्य मंत्र में नमस्तस्मै नमो दायित्रे साला पते चक्रमः, इस प्रकार से साला का निर्माण यहाँ बताया गया है। उसके बाद साला में खम्मे लगाने का भी उल्लेख तृतीय कांड में मिलता है। एव ध्रुवाम निमोनोनि सालाम क्षेमे तिष्ठाति धृत मुक्षमाणः तात्व साले सर्ववीरा सुवीरा अष्टवीरा उपसम चरेम। तो इसमें मतलब साला में खम्मे लगाने का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर इस पर दिखाया है कि अथर्ववेदी समाज वास्तुकला से भली भांति परिचित था। लेकिन इस समय के वास्तुकला का जब अगर प्रयोग करेंगे तो अथर्ववेदी वास्तुकला का प्रयोग इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस समय भवनों के निर्माण में जो पदार्थ यूज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। अगर हम मतलब अथर्ववेदी वास्तुकला के हिसाब से इस समय अपने घर भवनों का निर्माण करेंगे तो निश्चित ही वो प्रकृति से सीधा वस्तुएं जिस रूप में लेते थे उसी रूप में अपने घर बनाते थे, तो उससे प्रदूषण मुक्त होता था। तो निश्चित ही अगर उस कला को हम देखेंगे, अगर अथर्ववेद से थोड़ी सीख लेंगे तो वो कला जो है प्रदूषण से मुक्त करेगी हमें। इसके बाद यंत्र मात्रिका कला है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाने की कला को यंत्र कला कहते हैं। और अथर्ववेद में इसका मतलब अथर्ववेद में इस मंत्र का इसमें वर्णन बहुत जगह पे मिलता है। जैसे रथ को बनाने के लिए यान यंत्रों में मुख्य होता था रथ, तो रथ को बनाने के लिए रथ का उल्लेख मिलता है। जैसे स उत्तिष्ठति प्रेहि प्रद्रव्य रथ सुचक्र पवि सुनाभि प्रतिष्ठोर ऊर्ध्व, ये चौथे कांड का 12वें सूक्त का 6ठा मंत्र है। इसमें सुनाभि शब्द लोहे की नेमी इत्यादि का मतलब प्रदर्शित कर रहा है कि चक्र में मतलब रथ के पहिए के चक्र में मतलब लोहे की नाभि का प्रयोग होता था। और तृतीय कांड में रथकार मतलब रथ बनाने वाले को रथकार कहा गया है। ये धीवानो रथकार कर्मकार ये मनीषिण। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि रथ का उल्लेख यथासंभव मिलता है। इसके अलावा शस्त्र में
वज्र का, तलवार का, हल का आदि का उल्लेख हमें विभिन्न कांडों के विभिन्न मंत्रों में प्राप्त होता है। तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि अथर्ववेद में यंत्र मात्रिका कला का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। आजकल यंत्र मात्रिका कला का चरमोत्कर्ष पर है। विभिन्न प्रकार की कलाएं आजकल कुशल कारीगरों द्वारा की जा रही हैं। नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए, जैसे बड़े विमान, जहाज इत्यादि। इसका विशाल रूप हमें आधुनिक युग में देखने को मिलता है यंत्र मात्रिका कला का। हस्त लाघवम, मतलब हाथ के कौशल की जो कला है उसको हस्त लाघवम कहते हैं। मनुष्य इसके द्वारा अपने मतलब नए नए कर्तव्य दिखाता है। इस कला का मतलब चोरी, धनुर्धारियों, जुआरियों आदि के प्रसंग में इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो सबसे पहले 19वें कांड के 50वें सूक्त के 5वें मंत्र में बकरी इत्यादि चुराने, बकरी, घोड़े तथा चुराने का उल्लेख मिलता है। तो अपह स्तेनम वासो गो अजस्मुत तरस्करम अथ यो अर्थः सिरो अविधाय निमीस्यति। इसमें बकरी, गौ और घोड़े चुराने का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में प्रथम कांड में, चौथे कांड में और 13वें कांड में, 14वें कांड में, 19वें कांड में विभिन्न मंत्रों में चोरी का उल्लेख मिलता है। जुए का उल्लेख चौथे कांड में मिलता है, जहां ज्वारी अपने हाथों से पासों का कर्तव्य दिखाता है। जैसे अक्षानि सुनघिनी निमिनोति तानी। आजकल भी हस्तलाघव कला बहुत प्रचलित है। जैसे कि आजकल के अगर संदर्भ में बात करेंगे अथर्ववेदिक मतलब हस्तकला की, तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खेल कूद, व्यायाम, संगीत इत्यादि इसका जो परिवर्तन, जो रूप हुआ है, तो इसका नव प्रवर्तनी प्रयोग विस्तार कर लिया है अपना। पहले मतलब कम में होता था, लेकिन आधुनिक समय में बहुत सारी इसको अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद दश नव सांग सांग राघम, मतलब दंत्र, वस्त्र आदि रंगने की कला को दशन वसान अंग रागम कला कहते हैं। आधुनिक समय में यह कला सुंदरता को बढ़ाने में काम आती है। अथर्ववेद में इस कला का प्रत्यक्ष रूप में निदर्शन नहीं होता है, परंतु इसके कुछ स्थानों पर संकेत मात्र मिलता है। जैसे इदम हिरण्यम गुल गुल मोक्षो अथो भगः। तो इसमें बताया गया है कि अक्षौ शब्द यहाँ सायण में प्रलेपन द्रव्य इत्यादि कहा गया है। यहाँ पर सीधा संकेत मिलता है कि कन्या की शादी होती थी, उस समय अंगों को द्रव्य आदि से सुगंधित किया जाता था। एक अन्य मंत्र में मिलता है ओटन, सुगंध द्रव्य, चंदन आदि का उल्लेख पवित्र माना गया था। अंजनम सुरभिम सा समृद्ध हिरण्यम वर्चस्व तदु पुत्रमेव सर्वा पवित्रता इत्यादि मंत्र में बताया गया कि वस्त्र चित्रों को रंगने की कला आज भी प्रचलित है, परंतु आधुनिक समय में रंगरेजों का रोजगार कम हो गया है। अगर मतलब इसको अगर देखा जाएगा, अगर इसका नव प्रवर्तनी प्रयोग के बारे में बात करेंगे, तो रंगरेज इत्यादि घरों में काम करते थे, वो काम अब बंद हो गया है। लेकिन इस पर अगर सरकार कुछ उनको फोकस करेगी तो ये काम निश्चित ही आगे रोजगार के अवसर प्रदान कराएगा। माल्य ग्रंथन विकल्पा एक ये कला है जिसमें माला गूंथने की कला का प्रयोग किया गया है। तो उस समय, जिस समय अथर्ववेद के समय भी कुछ मालाओं का प्रयोग होता था। जैसे अश्विनी कुमार को कमल की माला धारण करने वाला बताया गया है। अश्वना वर्चस्व आधत्ता पुष्प पुष्पर सृजा। इसमें मतलब अश्विनी को कमल की माला धारण करने वाला बताया गया है। एक स्थान पर संतानहीनता, बाल मृत्यु, रोदन आदि शत्रुओं पर माला की तरह लिपट जाए, इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार से माला इत्यादि का प्रयोग अथर्ववेद में बनाने का प्रयोग मिलता है। और आधुनिक समय में भी ये कला अपने वर्चस्व को कायम रखी हुई है, क्योंकि जो पुष्प आदि की माला उसी स्वरूप में बनाई जाती है, और बाकी स्वर्ण या वे धातु की जो मालाएं हैं उनमें इसका विस्तार हुआ है, क्योंकि उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाई जाने लगी है, तो उसका विस्तार होके उसका दूसरे स्वरूप में प्रयोग किया जा रहा है। भूषण योजनम एवं तक्षण कर्माणी इसका एक अन्य रूप है कला का, और ये अलग बादशाह ने इसको अलग माना है। इसमें आभूषण इत्यादि बनाने की कला को कहते हैं। तो अथर्ववेद में इसका बहुत जगह प्रयोग प्राप्त होता है। जैसे दिव्यो योषणे ब्ररण्येन यद तिष्ठा ऋतावरी, यहाँ पर बताया गया है कि स्वर्ण आभूषणों के जो पहनता था उसको मुख्य होता था, उसको निष्क मुख्य होता था। इसमें बताया गया है कि स्वर्ण को बनाने वाले जो ऊषा है, इस एक मंत्र में ऊषा के विभिन्न प्रकार के आभूषणों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद निस्ग्रीव कहा जाता था, जो
सोने के माला को धारण करता था उसको एक अन्य मंत्र में निस्ग्रीव कहा गया है। जैसे नास्य तक्षा निस्ग्रीव सुनाना मेत्यग्रतः, ये 5वें कांड का 17वां सूक्त का 14वां मंत्र है। इसके बाद मणियों वाले आभूषणों के मणिबंध आदि का उल्लेख मिलता है, जो कि अथर्ववेद के 10वें और 19वें कांड में विभक्त मतलब प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मोती के घोड़े सजाने का उल्लेख 20वें कांड में मिलता है। आचार्य वात्स्यायन द्वारा निर्दिष्ट यह कला आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। आधुनिक समय में इसका विस्तार तेजी से हुआ है, भूषणों को बनाने के अब यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। आधुनिक समय में भी मतलब जो आभूषण बनाए जा रहे हैं उसका मतलब हाथों से भी बनाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो रूप का विस्तार हुआ है वो यंत्र मतलब बड़ी बड़ी कारखानों में इसके निर्माण की सामग्री बनाई जा रही है। पान कर सरागा वस योजनम कला है एक, इसका मतलब रसपान अवसान आवस बनाने की कला को पानकर सराग वस योजन कला कहते हैं। आधुनिक समय में सूप चाय आदि कॉफी इत्यादि का जो बनाना इस कला का विस्तार हो गया है, और अथर्ववेद में सोम रस को अधिक पेय माना जाता था, इसीलिए इस सोम रस को बनाने की जो कला थी वो इस कला को निर्देशित करती है। कई जगह पे इंद्र देवता के बारे में सोम सोम हाँ, सोमपान कर इंद्र की तीव्र गति किससे शत्रुओं पर आक्रमण करने का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर निश्चित ही सोम कला मतलब सोम रस बनाने की जो कला थी इस कला के संदर्भ में उसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 14 में सोम रस का वर्णन अथर्ववेद में विभिन्न स्थानों पर देखा जाता है। चौथे कांड में, छठे कांड में, 7वें कांड में, 18वें कांड में, 20वें कांड में और इस आदि मंत्र में सोम रस का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त घी मधु जल दूध दही आदि का उल्लेख भी अथर्ववेद में यथासंभव प्राप्त होता है। इस तरह रसों का उल्लेख मिलता है जो कि उस समय के खान पान से सम्मिलित थे। आजकल दूध व दही से अनेक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी महत्ता कम हुई है। इसका स्थान एनर्जी ड्रिंक आदि ने ले लिया है, जो कि वातावरण और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बहुत ही हानिकारक है। तो इस कला का जो स्वरूप है आजकल मतलब बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक इत्यादि जो मार्केट में आ गए हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा जलवायु प्रदूषण हो रहा है और हमारा जो स्वास्थ्य है मनुष्य का उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो उपसंहार में मैं इसके पढ़ूंगा, इसमें यही है कि किसी भी संस्कृति का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसमें निहित 5 तत्व इतिहास धर्म साहित्य कला तथा लोक परंपरा का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। भारतीय संस्कृति में कला को सत्य शाश्वत नित्य एवं अनादि माना गया है, इसलिए भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसीलिए कला भारतीय संस्कृति का महनीय अंग है। औद्योगिक दृष्टि से कलाओं के व्यवसायिक स्वरूप की का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि मनुष्य भिन्न भिन्न कलाओं को अपने जीवनोपार्जन का साधन बना लेते हैं। इससे उनकी मूलभूत समस्याओं का निदान होता रहता है और वह अपने जीवन को आनंदमय बना लेते हैं। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश को रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए परंपरागत कलाओं को अपनाना होगा। तो सर इतना ही है मेरा।